अविनाश सिंह हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए। अविनाश, सबसे बड़ी खबर यही है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा ट्रस्ट से बाहर, सर्वसम्मति से इस्तीफा मंजूर किया गया। बिल्कुल, देखिए ये स्वाभाविक भी था कि और पहले से इस बात की प्रबल संभावना थी कि इन दोनों लोगों का इस्तीफा आज ट्रस्ट की तरफ से मंजूर कर लिया जाएगा, क्योंकि अब देखिए कोई रास्ता, कोई विकल्प ट्रस्ट के पास बचा नहीं था। जिस तरीके के गंभीर आरोप थे दोनों लोगों पर और इनके जरिए कहीं ना कहीं ये जो आरोप थे डायरेक्टली ट्रस्ट के ऊपर भी लग रहे थे, तो ट्रस्ट के पास कोई अब रास्ता बचा नहीं था इनका इस्तीफा मंजूर किए जाने के अलावा। क्योंकि जब इन दोनों लोगों ने इस्तीफा दिया था तो उस समय ये चर्चा जरूर हो रही थी कि हो सकता है कि ट्रस्ट की जब बैठक हो तो उस बैठक में इन दोनों लोगों का इस्तीफा नामंजूर कर दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा जो मामला है तूल पकड़ता जा रहा है और जैसे जैसे आंच आगे बढ़ रही है, जो जांच की आंच है वो अनिल मिश्रा और चंपत राय तक पहुंच रही है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि इन दोनों लोगों का ट्रस्ट से बाहर जाना बिल्कुल तय था। और आखिरकार जो अभी हालांकि ऑफिशियली अभी इसको कंफर्म नहीं किया है ट्रस्ट ने, लेकिन सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि दोनों लोगों का इस्तीफा मंजूर हो गया है। लेकिन अब इसके बाद क्या, क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर हम अनिल मिश्रा की बात करें तो बहुत से इसी अयोध्या में ऐसे लोग हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं तो अनिल मिश्रा की भूमिका पर, उनके खर्चों पर, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसको लेकर वो सवाल खड़े करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात की मांग करते हैं कि मुकदमा इन लोगों के खिलाफ ही दर्ज होना चाहिए। हालांकि ये विवेचना के अंतर्गत आता है, चूंकि पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें 8 लोगों को नामजद किया है और कई ऐसे लोग हैं जो अज्ञात हैं। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस मामले में अभी और मुकदमे होने हैं और लोगों के खिलाफ मुकदमे होंगे, लेकिन किसके खिलाफ होंगे वो भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री सख्त है पूरे मामले को लेकर, बार बार मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो सरकार काफी सख्त है। और चूंकि देखिए ये किसी छोटे मोटे मंदिर से जुड़ा मामला नहीं है, ये उस मंदिर से जुड़ा मामला है जो मंदिर भारतीय राजनीति के केंद्र में हमेशा से रहा है। और अगर हम अयोध्या की बात करें तो आपको याद होगा कि जब मंदिर आंदोलन यहाँ पर खड़ा हुआ तो उसके बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो इसी अयोध्या के इर्द गिर्द घूमती नजर आई। तमाम जो संकल्प पत्र, जो विजन डॉक्यूमेंट कह सकते हैं कि जो घोषणा पत्र पेश किए जाते थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें राम मंदिर और अयोध्या का जिक्र जरूर होता था। वैसे में जब सवाल खड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इस कलंक को मिटाना भी बहुत जरूरी है। और आज जब ट्रस्ट की बैठक शुरू हुई तो तमाम सदस्यों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये एक बहुत बड़ा धब्बा है, बहुत बड़ा कलंक है और गलती हुई है, चूक हुई है। सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जो तमाम सदस्य हैं उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं अनिल मिश्रा से और चंपत राय से चूक हुई है, लापरवाही हुई है, गलती हुई है। गलती इसलिए क्योंकि मंदिर संचालन की जो पूरी जिम्मेदारी थी वो चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के ऊपर थी। जिम्मेदारी आपकी थी कि अगर चोरियों को लेकर पहले आगाह किया गया था तो पहले सख्ती क्यों नहीं दिखाई गई, पहले मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया गया। और अगर तभी मुकदमा दर्ज करा दिया गया होता तो शायद इतनी बड़ी चोरी नहीं होती, इतना बड़ा जो पूरा बवाल, जो पूरा बवंडर खड़ा हुआ है, इतना बड़ा बवंडर खड़ा नहीं होता। तो यहाँ पर यह सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि अब चूंकि ट्रस्ट ने इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अब आगे क्या, आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी, मंदिर का जो संचालन होगा, मंदिर की जो पूरी व्यवस्था होगी, जो पूरा मैनेजमेंट होगा, क्या वो इसी तरीके से चलेगा या फिर इसमें बदलाव किया जाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि उसको लेकर भी बहुत जल्द एक लंबा मंथन होगा इन चीजों को सुधारने के लिए। क्योंकि देखिए एसआईटी की रिपोर्ट में जो प्राथमिक रिपोर्ट है उसमें इन बातों का जिक्र किया गया कि कहाँ किस तरीके से संचालन में कमी रही, क्या क्या चीजें रही, कहाँ कहाँ त्रुटियां रही, उसकी सारी जानकारी दी गई है। और ये सुझाव भी दिया गया है ट्रस्ट को। अब वो ट्रस्ट की तरफ से वो सुझाव किस तरीके से उस पर आगे बढ़ा जाता है ये भी देखना होगा। अंदर खाने और क्या सूत्रों के हवाले से खबर है इस बैठक में और क्या कुछ हुआ है? लेकिन चूंकि देखिए लगातार गोविंद गिरी से भी सवाल बनते हैं, जाहिर सी बात है कि उन सवालों से बचने के लिए देखिए एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि एक आरोपी हैं जिनके ऊपर, हालांकि पुलिस ने उनको आरोपी नहीं बनाया है, लेकिन यहाँ पर लोग खुलकर गोपाल राव के बारे में बात करते हैं कि मंदिर के प्रशासन में, मंदिर के संचालन में उनका पूरा दखल था। मंदिर में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने से लेकर वीआईपी पासेस तक बनवाने में गोपाल राव की प्रमुख भूमिका थी। यहाँ पर क्या जो निर्माण कार्य होता था उसकी देखरेख भी वो करते थे। तो वैसे में गोपाल राव चूंकि आज सुबह से मंदिर परिसर में मौजूद हैं, हालांकि उनको ट्रस्ट से पहले ही बाहर कर दिया गया था, लेकिन आज उनको अपडेट है कि मीटिंग के अंदर नहीं बुलाया गया। जो मीटिंग हॉल है उसके बाहर ही उनको यहाँ के कुछ लोगों ने, कुछ कर्मचारियों ने देखा, जिसकी एक तस्वीर भी वायरल हुई। तो अभी अपडेट ये है कि पिछले तकरीबन 2 घंटों से ये जो बैठक है, ये जो मीटिंग है जारी है।
बैठक में इस्तीफे के अलावा तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई। चोरी का जो पूरा प्रकरण है उसको ट्रस्ट के बाकी के जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने समझा कि आखिर चोरी कैसे शुरू हुई और इसकी शिकायत अगर की गई तो जो यहाँ के जिम्मेदार लोग थे, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, उन्होंने उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया, ऊपर बातें क्यों नहीं बताई गई। इसके अलावा मैनेजमेंट को लेकर चूंकि देखिए तकरीबन 100 एकड़ में मंदिर का जो पूरा क्षेत्र है वो फैला हुआ है और मुख्य परिसर के अलावा यानी कि जो मुख्य भवन है मंदिर का, उसके अलावा भी तमाम तरह के जो यहाँ के निर्माण कार्य हैं, चाहे पुस्तकालय की बात करें, रसोई घर की बात करें, संग्रहालय की बात करें या फिर दूसरे निर्माण कार्यों की बात करें, तो अभी भी चल रहा है। तो चूंकि मंदिर का जो पूरा प्रबंधन है वो किस तरीके से दुरुस्त हो सकता है, आने वाले समय में किस तरीके से इसको और बेहतर बनाया जा सकता है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज की बैठक में चर्चा की जा रही है। और देखिए बहुत जल्द, चूंकि जो SIT की रिपोर्ट, जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, उसमें भी बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है, जिसमें CEO बनाने की बात भी कही गई है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जैसा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर यहां भी CEO की नियुक्ति की जाए, एक प्रशासक जो एक PCS या IS अधिकारी हो उसको CEO बनाया जाए ताकि वो पूरी देखरेख करे, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में होता है। तो हालांकि देखिए ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ अभी बैठक जारी है और माना जा रहा है कि बैठक में इस्तीफे के अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि कहा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें जानकारी मिल सकती है। पहले ये हो रहा था कि प्रेस विज्ञप्ति जारी होगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हर देशवासी, हर सनातनी यही जानना चाह रहा है कि आज ट्रस्ट की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण। एक चीज तो निकलकर सामने आ गई कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा सर्वसम्मत से मंजूर किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे देशवासी और सनातन को मानने वाले लोग वो जानना चाहते हैं कि केवल अब इतनी ही कार्रवाई या आगे आने वाले दिनों में और कुछ। देखिए राहुल, हम लोग भी सुबह से यहाँ पर जो आदि गुरु शंकराचार्य द्वार है राम मंदिर का, उसके ठीक बाहर मौजूद हैं। और चूंकि हम लोगों को भी इंतजार है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाए, हम लोगों ने कुछ जो यहाँ के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनसे पूछा भी है कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं होगी। तो उनका चूंकि कहना है कि देखिए स्वाभाविक सी बात है कि इतने बड़े मैटर को लेकर अगर बैठक बुलाई गई है तो बयान जारी किया जाएगा, चाहे वो वीडियो बाइट हो या फिर बयान जारी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद इसलिए भी कम लग रही है राहुल, क्योंकि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की जाती है तो जाहिर सी बात है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, यानी कि ट्रस्ट के जो जिम्मेदार लोग होंगे उनसे सवाल पूछा जाएगा। जो पत्रकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे, तो चूंकि सबके मन में बहुत सारे सवाल है तो सवाल पूछा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रस्ट अभी इस पोजीशन में नहीं है, इस स्थिति में नहीं है कि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग का जवाब दे सके, क्योंकि चूंकि तमाम ऐसी चीजें हैं जो SIT रिपोर्ट में है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो पुलिस रिपोर्ट में है, चूंकि पुलिस की भी जांच चल रही है। तो मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस से अभी ट्रस्ट बचना चाहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि बयान जारी किया जाएगा। यही बात हुई कि मतलब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन उसे क्या वाजिब जवाब आज मिल पाएगा? अविनाश, आपके भी मन में कई सवाल होंगे, वाजिब जवाब आज मिल पाएगा ट्रस्ट की तरफ से? देखिए पूरा जवाब तो नहीं मिल पाएगा आज राहुल, क्योंकि अभी तो सोचिए कि आज ट्रस्ट की पहली बैठक है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि ट्रस्ट के अधिकतर जो सदस्य हैं, जो अधिकतर पदाधिकारी हैं, वो अयोध्या से बाहर रहते हैं। कोई हरिद्वार में रहता है, कोई पुणे में रहता है। यहाँ पर अगर बात करें मुख्य रूप से तो नृत्य गोपाल दास, दिनेंद्र दास, चंपत राय, अनिल मिश्रा, पहले विमलेंद्र मोहन मिश्रा थे जो अयोध्या के राजा थे, उनका देहांत हो गया। तो ये जो ट्रस्टी हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी जो पूरा जवाब है वो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी चूंकि देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर जांच चल रही है। और चूंकि जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, चूंकि ये बात भी सामने आ रही है कि उनको भी ठीक से जानकारी पहले नहीं दी जाती थी। जो यहाँ पर पूरा संचालन, जो पूरी संचालन समिति थी कि किस तरीके से संचालित किया जाता है, क्योंकि जो लोग अयोध्या से बाहर दूर रहते हैं, जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, उनका वो महीने में 1 या 2 दिन यहाँ पर आते थे। तो अभी चूंकि सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं, सवाल सबसे बड़ा तो यही है कि एक ये जो पूरा मुद्दा है, जो पूरा मामला है, एक ऐसे मंदिर से जुड़ गया जिस मंदिर के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, जान को दांव पर लगाया। और वहाँ पर अगर ऐसी चीज़ होती है तो निश्चित तौर पर
सवाल सबके मन में होगा। और देखिए, इस मंदिर को हम लोगों ने बनते हुए देखा है। जब मंदिर की आधारशिला रखी गई, जब कोर्ट का फैसला आया, जब अयोध्या का नवनिर्माण शुरू किया गया, तो हम लोगों ने चूंकि बहुत करीब से इन तमाम चीज़ों को देखा है। जब मंदिर का निर्माण चल रहा था तो हम लोगों को ट्रस्ट के द्वारा ही और चंपत राय ही बुलाते थे समय समय पर कि मंदिर की जो प्रगति है, कहाँ तक मंदिर का निर्माण हुआ। हम लोग तकरीबन 1 दर्जन बार जाके पूरे मंदिर को शूट किए, तो हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है। चूंकि देखिए, सबकी भावनाएं इस मंदिर के प्रति जुड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि सबके मन में एक बड़ा सवाल है और उस सवाल का जवाब हर कोई पाना चाहता है। लेकिन ऐसा भी ना हो अविनाश, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला SIT की जांच, प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई, पुलिस भी जांच कर रही है, 8 किरदार सामने आए हैं, अब चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, कोई ऐसा सवाल ना रह जाए सनातनियों के बीच जिसकी तलाश हमेशा रहे कि इसका जवाब मिल पाएगा या ना मिल पाए। राहुल, देखिए, इस बात की तो पूरी उम्मीद है कि भले ही सभी सवालों का जवाब ना मिल पाए, लेकिन हाँ, जो वाजिब सवाल होंगे उसका जवाब जरूर मिलेगा। और उसके पीछे देखिए एक वजह भी है। वजह यह है कि इस मामले को लेकर अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं। क्योंकि हम अगर CM की बात करें तो देखिए, वो इस मंदिर से, इस जगह से बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। चूंकि मुझे याद है कि, और चूंकि अभी भी महीने में ऐसा कोई दिन नहीं होता, महीने में 2 से 3 बार वो अयोध्या आते रहे हैं। चूंकि जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो कहा जाता है कि जब गोरखपुर से वो अगर बाई रोड निकलते थे तो लखनऊ के लिए, तो अयोध्या में रुकना नहीं भूलते थे। वो दिगंबर अखाड़ा जाते थे परमहंस जी के यहाँ, उसके बाद नृत्य गोपाल दास जो कि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनसे आशीर्वाद, उनसे मिलना नहीं भूलते थे। तो उनका तो हमेशा से जुड़ाव रहा है और यही वजह है कि जो सख्ती मुख्यमंत्री ने दिखाई है और जो एक तेवर है मुख्यमंत्री का इस पूरे मामले को लेकर, SIT की जांच में जैसा कि उन्होंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर ट्रस्ट की तरफ से कोई चूक हो भी जाती है तो SIT कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। क्योंकि SIT ने अभी तक जो प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है, उसी रिपोर्ट के आधार पर ही मुकदमा दर्ज कराया है ट्रस्ट ने। और जो फाइनल रिपोर्ट 15 जुलाई तक पेश होनी है, माना जा रहा है कि उस रिपोर्ट के बाद बहुत सी जो चीजें हैं, जो इसकी पूरी तस्वीर है, काफी हद तक साफ हो जाएगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।